हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल RCB डे न्यू में। आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो हो रहा है उसमें 22 अगस्त को 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। उसका फुल एनालिसिस है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस का क्या रोल है, जीके का क्या रोल है। और इस वीडियो को बेहतरीन तैयारी करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको पता चलेगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला है चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश राज्य में गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड हुआ था। दूसरा 1969 ईस्वी में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब याद रखना है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोला गया, ये है लखनऊ में। अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए उम्र का कितना होना चाहिए, 60 वर्ष, क्योंकि इससे पहले किस्तें जमा होती हैं, उसके बाद 60 वर्ष के बाद इसमें मिलता है। अनुच्छेद 12 से 35 भाग में कितने भाग में है, तो ये 3 में है। अब आपसे मूल कर्तव्य पूछ सकता है, मूल अधिकार पूछ सकता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद में पंचायत का गठन किया गया, अनुच्छेद 40 में। अब आपको याद रखना है 44 में समान संहिता है अनुच्छेद को। प्रमाणीपुर में कौन सा गांव खुले में शौच मुक्त गांव है, तो मुआंगो ये है शौच मुक्त। प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारने पर कौन से रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो इसमें है बैगनी। अब आपसे पूछ सकता है किसका विचलन सबसे कम होता है, तो रेड का, लाल का। कोक बरोक भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो ये बोली जाती है त्रिपुरा। अब आपको और भी राज्यों की भाषाओं को याद रखना है। बासिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट। अब आप बासिक सोडा के साथ में याद रखते हैं सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब आपको खाने का सोडा वगैरह है, इनको याद रखना होगा। चौरी चौरा कांड हत्याकांड कब हुआ था, 1922 में। पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में पहला हुआ था, 1556 में दूसरा, 1761 में तीसरा। अब आपको यहाँ पर याद रखना कि पहला युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, कौन विजय हुआ था, दूसरा किसके बीच में, तीसरा किसके बीच में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और विजय कौन हुआ था। साओ जुआओ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, गोवा राज्य में। उत्सव के 2-3 सवाल आ रहे हैं, तो कृपया उत्सव को ज़्यादा पढ़ें। सागा दावा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में, ये बौद्ध उत्सव है। तीसरा है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किस देश के लिए प्रस्तावित है, तो ये कनाडा अमेरिका मैक्सिको में। और फीफा 2022 कतर दोहा में। वृषण शरीर से बाहर क्यों होती हैं, शुक्राणुओं की वृद्धि के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए वृषण है वो शरीर के बाहर होते हैं। इस्लाम धर्म का ग्रंथ, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है बाइबल। अब आपको बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ, सिख धर्म का और हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ और मुस्लिम धर्म के पवित्र ग्रंथ याद रखने होंगे। जून 2022 तक कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो टोटल है 6, जिनमें सबसे पुरानी है तमिल और सबसे न्यूनतम है ये तेलुगु, उड़िया सबसे न्यूनतम है, सबसे पुरानी है तमिल और सबसे नवीनतम है उड़िया। अब आपको ये याद रखना है। पंचायती राज विभाग के संविधान के किस भाग में है, तो 9वें भाग में है, 243 से लेकर 243A से लेकर 243O तक। पराक्रम दिवस किसकी जयंती मनाया जाता है, ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया जाता है। जनवरी 2022 में ये पराक्रम दिवस मनाया गया और इसकी स्टार्टिंग 2021 से हुई थी। किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया, तो ये मध्य प्रदेश ने किया मार्च 2022 में। बाल बजट में पोषण है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जिसमें 57,803 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में उप विजेता टीम इंग्लैंड रही है, इसमें विजेता भारत रही है, होस्ट वेस्ट इंडीज रही है। अब से विजेता पूछ सकता है और या होस्ट कंट्री पूछ सकता है। किस राज्य सरकार ने गौड़ जनजाति को ST में शामिल किया है, तो उत्तर प्रदेश विधेयक। यूपी में 4 जिले चंदौली है, कुशीनगर है, संत कबीर नगर है, संत रविदास नगर है। ST सूची में गौड़, धुरिया, नायक, ओझा, पथरी, राजगौड़ समुदाय को शामिल करने का प्रयास किया गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं, जो 2020 से 2025 तक रहेंगे। 14वें हैं डॉक्टर YV रेड्डी। अब आपसे 14वें पूछ सकता है। प्रोपेन का अगला
सजातीय श्रेणी का 4th सदस्य है, तो ये ऑप्शन हो गया डी C7H16, ये चौथा है। MgO, ये रिएक्शन को बैलेंस कर, ये रिएक्शन पूछी गई किस प्रकार की रिएक्शन है, तो ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है जिसमें एक क्षार और अम्ल मिलकर लवण का निर्माण करते हैं और जल बाहर निकलता है। जैसे MgO है, OH का होल ट्वाइस है, ये एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ये क्षार है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है, तो ये MgCl2 ये बना रहे हैं, तो ये दोनों बना रहे हैं, MgCl2 है, ये बना रहे हैं लवण। आयरन सबसे अधिक किस में पाया जाता है? दूध, मक्खन, गुड़ में। दूध, मक्खन, गुड़ में, तो गुड़ में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। बाकी आयरन पालक में पाया जाता है अधिकतम। और पूछ सकता है कि हमारे शरीर में आयरन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। कैसे लिडेन, स्वान और ब्रैचो द्वारा प्रस्तावित सेल सिद्धांत में अपवाद है। कोशिका सिद्धांत वायरस की प्रकृति की व्याख्या नहीं करता है। लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तथा -3 डायोप्टर है, तो कुल फोकस लेंथ निकालिए। तो P बराबर होता है 1/F। अगर F निकालना तो 1/P। तो सबसे पहले टोटल निकाल लीजिए, P1 + P2, 5 में से 2 गए तो 5 में से 3 गए तो बचेंगे 2, 5 में से 3 गए तो ये बचेंगे 2। यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, तो ये है P बराबर 5 - 3 बराबर 2, तो ये 2 बच रहे हैं, ये टोटल लेंथ आ गई। अब प्रिज्म का विचलन कोण किनके मध्य होता है? तो सबसे पहले जो इंस्टेंट रे होती है, जो आपतित किरण होती है, ये जो जा रही है, उसके बाद जो परावर्तन के बाद निकलती है, तो उनके बीच में ये जो एंगल बनना है ये कहलाता है, ये जो बन रहा है यही कहलाता है विचलन कोण। सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्न में से किस में है? तो F में सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि F में होते हैं 7, अल्मोनियम 5 होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 4, हाइड्रोजन में 1। तो सबसे अधिक किस में है? फ्लोरीन में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के ध्वजवाहक वाहक कौन थे? तो मनप्रीत सिंह और PV सिंधु ये उसके ध्वजवाहक थे। pH नंबर A का 3 है, B का 7 है, C का 11 है, D का 9 है। तो H+ आयन सांद्रता के बढ़ते क्रम में तो सबसे अधिक किसकी होगी? जो अम्ल होगा, यानी 3। H+ आयन किसके होंगे? तो अम्ल होगा, यानी 3 की सबसे अधिक, 7 की उससे कम, 9 में H+ आयन कम रहेंगे, 11 में उससे कम। फ्लोएम ऊतक से पौधों में किसका संबंध करते हैं? तो फ्लोएम जो भोजन होता है उसका, यानी पोषक तत्वों का, और एक होता है जाइलम करते हैं जल का। सिंधु दर्शन फेस्टिवल किस यूटी में आयोजित होता है? तो लेह लद्दाख में गुरु पूर्णिमा को होता है। तो ये क्वेश्चन है ओ, यानी ऑक्सीजन, लिथियम, फ्लोरीन और कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन का सही क्रम है। तो ऑक्सीजन में 6 होते हैं, कार्बन में 4, फ्लोरीन में 7 और लिथियम में 1 पहला। तो पहला, फिर 4, फिर 6, फिर 7, ये सही क्रम है इसका। कोयले की स्थिति में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो कोयला दर्पण, जिसे सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। हिमालय के पर्वत पर कौन सा पौधा चोट लगने पर रोगाणु रोधक मरहम के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये होगा एरो, यानी धतूरा दिया हुआ ब्रह्मपुत्री, तो एरो। एक उत्तल दर्पण का चित्र बना हुआ है जिसमें आपतित किरण को वक्रता केंद्र से गुजारा गया था, तो परावर्तित किरण को कोण का मान होगा 0, क्योंकि चित्र बना हुआ है, आपतित किरण को वक्रता केंद्र से गुजारा गया है। यानी ये रहा, ये अगर हम यहाँ से वक्रता केंद्र से इसके गुजारेंगे तो ये उसी माध्यम में लौट के वापस आएगी, इसका मतलब इसका कोण रहता है 0। प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध रहता है जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। लेंस की R बराबर है, जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर दी हुई है, तो फोकल लेंथ क्या होती है? F बराबर होता है R/2, यानी रेडियस की आधी। तो रेडियस अगर 20 है तो फोकल लेंथ 10 होगी। करंट ले जाने वाले एक सीधे कंडक्टर वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा किस नियम पर ज्ञात की जा सकती है? तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निर्धारित
की जा सकती है। अब आपसे ये दाहिने हाथ का पूछ लिया, बाएं का पूछेगा। प्रदूषण कम करने के लिए कौन सा कैरी बैग का उपयोग करना चाहिए, इसका ऑप्शन नहीं पता चले हैं तो आप इसको देख लीजिए। मेडल नियम कथन आधारित सवाल, जिससे प्रभावता का नियम है, संयोजी का नियम है, पृथक्करण नियम है, युग्म सिद्धांत नियम है, स्वतंत्रता अभिन्न नियम है। ये मेडल के नियम हैं। अब कौन सा आधारित है, ये क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया था तो आप देख सकते हैं। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 42वें संशोधन में ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो वहाँ पर 10 जोड़े गए थे। फिर 52वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें एक और जोड़ा गया था 86 संशोधन में। कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो इसमें बौद्ध धर्म से देखिए कुशीनगर है, ग्वालियर है, बोध गया है, सारनाथ है। तो देखिए बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर ये बौद्ध धर्म से हैं, लेकिन ग्वालियर बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, यानी ये ऑप्शन हो गया ये वाला है, ग्वालियर बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, धावन सोडा होता है, लेकिन बेकिंग सोडा को इसमें खाना जल्दी पकाने के लिए डाला जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, जियोमॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो भू आकृतियाँ होती हैं उनके विकास का। किसके कारण पादपों की कोशिकाओं में परिवर्तन हो सकता है, पादपों की कोशिका जल के द्वारा, वायु द्वारा या विद्युत रासायनिक स्पंज द्वारा, इसका ऑप्शन देख लीजिएगा। ऊष्मा के तापीय प्रभाव पर आधारित विद्युत उपकरण कौन सा नहीं है, माइक्रोवेव ओवन भोजन को गर्म करने के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये हो गया। एक विद्युत हीटर होता है, विद्युत बल्ब, विद्युत आयरन एक विद्युत उपकरण हैं। बल्ब के फिलामेंट की क्या विशेषता है, ये उच्च प्रतिरोध होगा और उच्च गलनांक होगा। इसे टंगस्टन मेल्टिंग पॉइंट होता है 3422। उद्यमिता सक्षम करने के लिए दलित बंधु योजना किस राज्य में है, तो तेलंगाना। इस योजना के अनुसार दलित परिवारों को बिना किसी गारंटी के 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। मार्च 2022 में न्यू बैंक एबल फाइनेंस का अधिग्रहण करने के लिए किसने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो ओला ने। दोहरा प्रसंचरण किसमें नहीं होता, सर्प में, मेढक में, गरुड़ में, मत्स्य में। तो दोहरा प्रसंचरण एक बार आपूर्ति करने के बाद रक्त हृदय से दोबारा गुजरता है, ये दोहरा प्रसंचरण होता है। इसमें उभयचर है, इसमें तो ऑप्शन मछली हो गया, आंसर इसका मछली हो गया, लेकिन इसमें मत्स्य और मछली हो गया। जैसे उभयचर हैं, सरीसृप हैं, पक्षी, स्तनधारी, इसमें दोहरा प्रसंचरण पाया जाता है। मत्स्य में केवल सिंगल पाया जाता है, एक। सी कैथेड्रल चर्च किस राज्य में है, गोवा में। एक क्वेश्चन आया था, जयपुर प्रौद्योगिकी पुरस्कार किस वैज्ञानिक के नाम से शुरू हुआ था, देख लीजिए इसको। कारण बताइए कि कार्बन ना तो C4 धनायन बना सकता है, ना ही ऋणायन, बल्कि सहसंयोजी यौगिक बनाता है। यह 4 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन परमाणु में इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉनों को संभालने के लिए बहुत छोटा होता है। यह 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने से बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। इसलिए बड़े बांध बनाने के समय में कौन सा फैक्टर ध्यान रखना है, तो इसमें ऑप्शन तो पर्यावरण हो सकता है वैसे आप देख सकते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन पर्यावरण होगा। मृदा के अपरदन में क्या होगा, इसमें विस्फोट होगा, क्योंकि जब भी मृदा का अपरदन होता है तो विस्फोट होता है। केंद्र सरकार विदेश स्टार्टअप को आकर्षित करने के लिए क्या नहीं करती है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1911 प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव द्वारा तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। भारत का पहला ग्राफीय नवाचार केंद्र किस राज्य में, तो ये केरल, जनवरी 2022 में। करंट अफेयर्स में ये आ जाता। 2022 वर्ल्ड एथलीट रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी, तो मास्कोट, ओमान में हुई थी। इसमें अब चैंपियन कौन रहा है, इसमें भारतीय महिलाओं की रेस वॉकिंग टीम में जीता है ऐतिहासिक कांस्य पदक भारत की भावना जाट, रवीना मुनीता प्रजापति ने महिलाओं में 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में पहला कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। जनवरी 2022 में मुंबई पुणे नवी
मुंबई में कौन सा खेल आयोजित हुआ है? तो AFC वुमेन एशियन कप। इसमें विजेता चाइना रहा है और विजेता दक्षिण कोरिया। महिलाओं और बच्चों के लिए वन स्टॉप सपोर्ट सेंटर भरोसा सेंटर योजना किस राज्य में? तो तेलंगाना। भारतीय सेना ने किसके साथ भारतीय सेना के कॉकर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल निम्न आपूर्ति के लिए 3131.82 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL। विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे दिया गया है? तो श्री संजय राजाराम मश्क को मरणोपरांत। केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ है? तो ये मसूरी है। 17 जुलाई 1969 को स्थापित हुआ, ये याद रखना। GST कब लागू हुआ था? गुड्स कैरियर सर्विस टैक्स। तो इसमें GST 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान 101 के संशोधन के अनुसार हुआ था। छोटा नागपुर पठार किस राज्य में? तो ये झारखंड के अधिकतर हिस्से में है एवं पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के भाग में भी आता है। राजा राम मनमोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों को द्वारा किया गया था? तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। राजा राम मनमोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज 1866 में 2 भागों में विभाजित हो गया था, जिसमें ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन आदि ब्रह्मचारी के नेतृत्व में देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29। और राज्य प्रमुख में विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करता है महाधिवक्ता। राज्य में जो स्थिति महाधिवक्ता की है वही स्थिति केंद्र के महान्याय यानी केंद्र में महान्यायवादी होता है, राज्य में महाधिवक्ता। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है त्रिपिटक। इसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। सरकार की एक प्रणाली जिसमें एक क्षेत्र पर सरकार 2 स्तरों का नियंत्रण करती है, तो यह था संघवाद। रेगिस्तान से संबंधित शब्द है बरखान। बरखान एक प्रकार की प्रकृति अर्धचंद्राकार होती है। मेघालय के गौरव जनजाति का फेस्टिवल कौन सा है? तो बांग्ला। नवंबर माह की फसल कटाई में मनाया जाता है। कौन सी जलधारा समुद्र में गर्मी उत्पन्न करती है? तो इल नियोन जलधारा, जो प्रशांत महासागर को गर्म जलधारा है। 100 दिन का रोजगार किस योजना में आता? मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसका पहले नाम नरेगा था और उसके बाद इसे मनरेगा 2009 में किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष में अधिनियम द्वारा बनाया गया? 1976। RBI 26 सितंबर 1975 में अध्यादेश और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक अधिनियम 1976 के तहत 1975 में की गई थी। मध्य प्रदेश के परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की विधि कौन सी है? इसमें ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं, तो आप देख सकते हैं। प्रोफेसर PC महालनोबिस किसकी स्थापना की? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑन 17 दिसंबर 1931। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर कब बनता है तथा इसकी स्थिति क्या होगी? तो ये वक्रता केंद्र पर बनता है, समान साइज का बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। प्रकाश वायु में 1.5 आवर्तनांक कांच प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, तो इसमें क्या होगा? इसमें लगाते हैं n बराबर C/B, यानी ये होता है n बराबर C/B। तो B क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल, और C क्या है? प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल। तो ये n दिया हुआ 1.5 बराबर हमें निकाल C दिया हुआ 3 × 10⁻³ दिया हुआ है 8, और ये बराबर दिया हुआ 1.5 यानी 1/2। ये देखिए n बराबर होता है C/B। तो n बराबर n कितना दिया हो? 1.5 यानी 1.5। B दिया हो 3 × 10⁸ बटे B निकालना है, तो B बराबर हो जाएगा 3/1.5 × 10⁸। तो 1.5 दूनी 3 यानी 2 × 10⁸ 8।
यानी सापेक्ष इसका अपर्धांक, यानी माध्यम ए में प्रकाश का वेग 2.25 10⁸ और बी माध्यम में 2 × 10⁸ तो ए बी के सापेक्ष माध्यम ज्ञात करना है। तो इसका आंसर होता है, यानी अगर हमें निकालना एन ए बी तो एन बी ऊपर आएगा, एन बी ऊपर और एन ए नीचे, एन ए नीचे। तो इसमें क्या एन बी कितना दिया 2 × 10⁸ और एन ए कितना दिया हुआ है, यानी ऊपर 2 नीचे 2.25। तो इसको जब काटेंगे तो उसके बाद जो आंसर आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। 100 ओम प्रतिरोध का एक तार एक बंद वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है। तो वृत्त के किसी व्यास के अंत में 2 बिंदु के बीच प्रभावित प्रतिरोध, यानी 100 मीटर का है कोई तार है, तो इसमें 50 बीच में मुड़ा हुआ तो 50-50 हो जाएगा, यानी 50 और 50। तो इसमें यानी R1 बराबर 50, R1 बराबर 50 और R2 बराबर भी 50, यानी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 लगा दें, 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हो जाएगा 1/50 प्लस 1/50, यानी 2/50, 2/50। जब ये 1/R है तो R बराबर हो जाएगा, यानी 2 × 2 और 25 दूनी 50, तो R बराबर हो जाएगा ये 25। तो इसका आंसर आएगा 25 ओम। आवर्त सारणी में किस ग्रुप के एलिमेंट अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं? तो ऑप्शन 2 16 1। तो 16 क्या है, एक अधातु है, अधातु ही क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। न्यूजीलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व, प्रथम हाइड्रोजन और दूसरा थोरियम। न्यूजीलैंड का अष्टक नियम है सारेगामा पादा निसा पे आधारित। समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन से संबंधित फिगर देकर कथन स्पष्ट कीजिए। तो ये हो गया अर्धसूत्री और ये हो गया समसूत्री विभाजन। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और धातु ऑक्साइड की अम्लीय। मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो 22। 22 जोड़ी होते हैं। तो 23वां कौन सा होता है? सेक्स गुणसूत्र। F2O3 2L इसकी रिएक्शन ऑक्सीकरण में अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण हो रहा है अल्मोनियम में, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें अल्मोनियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है। जब ऑक्सीजन निकलेगा तो उसका अपचयन होगा, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा। ईस्ट किण्वन का उपयोग किया जाता है, जैसे शराब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे अल्कोहल बनाते हैं तो उसमें। अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? इसको क्षति पहुंचाने के बिना भोजन पाचन में मदद। तो पेट में HNO3 और पेट में HCl पाया जाता है। इसमें केवल सही गलत करना है। तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। कथन नंबर 2। B बराबर 5 वोल्ट दिया हुआ, I बराबर 2.5, R निकालना है। तो B बराबर IR से निकाल सकते हैं इसके लिए आराम से। व्हाट इज द हैपन्स व्हेन द एथोल रिएक्ट विद द सोडियम, यानी हाइड्रोजन की सोडियम ऑक्साइड कराएंगे तो ये बनेगा। पुष्प के जनांग का नाम पुंकेसर, स्त्रीकेसर, यानी मादा जनांग का नाम होता है स्त्रीकेसर और पुंकेसर होता है नर जनांग का नाम। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? निर्भर नहीं करता। तो धारा, क्योंकि R बराबर होता है रो बराबर होता है RA/L, यानी लंबाई पर भी है, A पर भी है और तापमान पर भी निर्भर करता है। मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? मानव और जंतु तो नर्वस सिस्टम। उत्तल लेंस में वस्तु फोकस से दुगनी दूरी पर रखी हुई तो उसकी आवरण क्षमता होगी -1। अजैव निम्नीकरण में कम क्या होता है? इसमें ऑप्शन डी है जूट के थैलों का यूज। कौन सा घोल फ्लैक्टोनिन को गुलाबी कर देता? तो क्षारीय घोल, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। आवरणीय लवक कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट खाद्य सामग्री का भंडारण के में स्टोर करता है। विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होगी? मैग्नीशियम में, क्योंकि
नॉन मेटल होते हैं उनमें कंडक्ट नहीं होते, जैसे बेरियम है और हीलियम है, आर्गन है, ये नॉन मेटल हैं। चुंबकीय क्षेत्र के प्रेरण द्वारा व्युत्पत्त धारा कहलाती है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंडेक्स या अल्टरनेटिंग करंट धारा कहलाती है। तो आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो देखिए साइंस से सबसे अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। साइंस जब भी 25 नंबर की साइंस आती है तो 25 से 30 क्वेश्चन हो जा रहे हैं साइंस से। तो साइंस पे अधिकतम ध्यान दें। और इस बार बच्चे छुट्टी एब्सेंट बहुत हो रहे हैं, तो कृपया अपना पेपर ना छोड़ें, क्योंकि इस बार आपका चांस है कि आपका हो सकता है हो जाए, इसलिए पेपर देने जरूर जाएं। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।